आजकल 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है। तो मेरे को याद है कि जब हम 12वीं में होते थे तो बहुत सारे के सारे ऐसे बोलते थे कि अगर तुम्हारे 12वीं में बढ़िया स्कोर नहीं आए तो जो है आगे चल के रेडी चलाओगे। और ये सारी चीज़ें बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मतलब मैं डीएवी में पढ़ा था, डीएवी स्कूल में। तो डीएवी स्कूल में 8वीं का बोर्ड होता है, 10वीं का तो सबका ही बोर्ड होता है, और फिर 12वीं का बोर्ड होता है। तो 8वीं के बोर्ड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कि मतलब 8वीं के बोर्ड में बढ़िया नहीं किया तो जो है आगे कुछ नहीं बनेगा। 10वीं के बोर्ड में फिर से जो है मार्क्स का सारा ड्रामा चलता है। कई सारे स्कूल्स में तो ऐसा होता था कि मार्क्स के बेसिस पे नॉन मेडिकल, मेडिकल और जो है कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह ये सब कुछ डिसाइड होता था। जिनके 75% से नीचे हैं, उनका जो है मतलब कॉमर्स वगैरह में एडमिशन होता था। कमाल की चीज़ तो यह है कि 10वीं में अगर जो है बढ़िया मार्क्स आए ना आए, वो मतलब तुम्हारी ऑलरेडी काफ़ी हद तक लाइफ सेट कर देती है। मतलब ठीक है, डिसाइड कर देती है कि किस डायरेक्शन में तुम आगे जाओगे। 12वीं में तुम्हारा फिर से बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं और उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब एक 12वीं के स्टूडेंट की लाइफ सोच के देखो। एक 12वीं का स्टूडेंट इस टाइम पे उसके पास प्रेशर है कि भाई आईआईटी जेई सारा का सारा जो है एग्ज़ाम्स वगैरह निकालने, कोचिंग चल रही है, जेई की कोचिंग चल रही है, बोर्ड्स की कोचिंग चल रही है, स्कूल जो है नॉन अटेंडिंग हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब एक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा रियल लाइफ से कट ऑफ कर देती है, जिसका मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि इसका कोई बेनिफिट इन दी एंड आता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारी जो चीज़ें तुम पढ़ते हो ना 12वीं वगैरह में, वो मतलब भूल जाते हो। किसी से भी तुम पूछोगे, मैंने 12वीं का एग्ज़ाम दिया था 2012 में, ठीक है, 10 साल पहले। भाई बहुत बहुत बुढ़ापा लग रहा है इस टाइम पे, 10 साल बोलते हो, पर 10 साल पहले दिया था। ठीक है, 10 साल पहले मैंने 12वीं के एग्ज़ाम्स दिए थे। और उस टाइम पे मतलब मेरे को लगता था कि यार ठीक है, अगर 12वीं में अगर कुछ नहीं बना तो मतलब दिक्कत हो जाएगी। 12वीं में खैर हमारे टाइम पे इतना ड्रामा नहीं था, क्योंकि जेई के जो स्कोर होता था वो मतलब एक तरीके से फाइनल स्कोर होता था। एआई ट्रिपली होता था उस टाइम पे, तो एआई ट्रिपली जेई में उसमें मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बोर्ड्स का ऐसा होता था कि मतलब बस निकालना है तो ठीक है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी। पर इस टाइम में मतलब जो है चीज़ें थोड़ी अलग है। तो उस टाइम पे भी कोचिंग वगैरह का की सरदर्दी बहुत ज़्यादा थी। मैं क्या करता था, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स होते थे, मेरे दोस्त होते थे। तो हम जाते थे दिल्ली, कुरुक्षेत्र से दिल्ली 4 घंटे की ड्राइव है, 4 या 5 घंटे की ड्राइव। ठीक है, तो हफ्ते के अंदर ऐसा होता था कि मतलब हम कम से कम 1 या 2 बार दिल्ली के चक्कर लगते ही थे, क्योंकि कोचिंग चल रही होती थी। और क्या होता था, दिल्ली गए, 8 बजे से जो है क्लासेस स्टार्ट हुई, शाम के 6 बजे तक क्लासेस चली, 5 घंटे मतलब 11 बजे घर घर को पहुंचे। और सुबह जो है मतलब वैसे ही कभी कभी जल्दी निकलना पड़ता था। सुबह मतलब इतना ट्रैफिक नहीं होता, तो जल्दी पहुंच जाते थे दिल्ली। तो ये मतलब ऐसी लाइफ थी कि मतलब 11वीं और 12वीं का ऐसा टाइम होता है जिसको मतलब मेरे को याद करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, क्योंकि उसमें कुछ हुआ ही नहीं। 11वीं और 12वीं ऐसी निकल गई सिर्फ और सिर्फ मतलब पढ़ाई के स्ट्रेस में, और जो है कि अगर 12वीं नहीं निकलेगी बढ़िया से तो क्या होगा, अगर इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बढ़िया मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, वो सब कुछ करके। और इस टाइम पे ना एक 12वीं के स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यार अगर मेरे से बढ़िया तरीके से एग्जाम्स नहीं निकले तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन में भी रहते हैं। और मैं एक सीक्रेट बताता हूँ इसका। ठीक है, जो ये सारे के सारे टीचर्स, सारे के सारे जो हैं मतलब तुम्हें ये सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं ना, यार उनका तो काम है मतलब तुम्हें डराना इस चीज़ के बारे में। ठीक है, उनको उनकी जॉब क्या है इस टाइम पे, उनकी जॉब एक ही है, वो है तुम्हें पढ़ाना, तुम्हें स्कूल में जो है कुछ ना कुछ लेक्चर्स वगैरह देने। अगर तुम ट्यूशन वगैरह ले रखी है, उनकी जॉब क्या है, ठीक है, उनको पैसे कैसे कमाते हैं, वो पैसे कमाते हैं कोचिंग दे के। ठीक है, अब 12वीं की, 11वीं की, वो सब कुछ करके। तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, वो भी भाई पैसे कैसे कमाते हैं, डरा डरा के। भाई अगर तुमने बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुमने जो है जेई वगैरह में तुम्हारे बढ़िया मार्क्स नहीं आए, जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं होएगा, तुम बस यहाँ पे इंस्टीट्यूट के आगे बैठ के रेडी लगाओगे। पर सोच के देखो यार, मतलब ऐसा होता थोड़ी ना है। ठीक है, मेरे साथ मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया रहेगा अगर कोई ना कोई बाहर मतलब सेटल हो रखा है, वो भी मतलब इसके बारे में कमेंट करें कि मैं 12वीं में मेरे आए थे 83%। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं बढ़िया स्कोर है, कुछ लोग बोलते हैं माड़ा स्कोर है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 12वीं के स्कोर का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जेई में
उस टाइम पे एयर ट्रिपल होता था और मेरी जो है जनरल कैटेगरी थी, तो उसमें मेरी रैंक थी 43,434, काफ़ी माड़ी रैंक, ठीक है। और जेई तो मेरा क्लियर हुआ ही नहीं था। तो जेई का मतलब उस टाइम पे था सिर्फ आईआईटी जेई में मतलब पढ़ना, और एयर ट्रिपल होता था बाकी सबके लिए, तुम्हारी एनआईटी वगैरह होगी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होगी, उन सब के लिए एयर ट्रिपल देना पड़ता था। ये बोर्ड तो चलो हुआ खराब ही, उसका तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी। पर जो है ये जेई वगैरह का जब खराब हुआ था तो मुझे लगा कि यार अब तो मतलब दिक्कत हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। पहला जो साल था बीटेक का वो ऐसा निकला, मतलब बिल्कुल डिप्रेशन में सोच के कि यार अब तो क्या ही बनेगा ज़िंदगी में। और सारे के सारे मेरे को याद है, मेरे दोस्त के पेरेंट्स आए हुए थे घर पे, और जिस टाइम पे एयर ट्रिपल का स्कोर आ रहा था तो जो है बोला, अरे कर कर चेक, स्कोर आ गया है। मैं कहा अच्छा स्कोर आ गया। मैं कहा भाई सबसे पहले तो तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो, अगर स्कोर आ गया तो तुम ये जो है अपने घर से बता सकते थे, मेरे घर पे आने की क्या जरूरत थी। पर चलो आ गया, अब घर पे कुछ नहीं कर सकता। तो मैं अपना कंप्यूटर पे जो है लॉगिन करने लग रहा हूँ, लॉगिन किया, और उसके बाद जो है मैं अपना स्कोर देख रहा हूँ। ये कमेंट्स वगैरह मैं बाद में पढ़ूंगा, देखो काफ़ी बढ़िया सी स्टोरी चल रही है इस टाइम पे। खोला मैंने और उसके बाद स्क्रीन पे देखा 43,434। तो भाई सबसे पहले उनका रिएक्शन क्या था, अच्छा चलो कोई नहीं, इतना भी बुरा नहीं है, कहीं ना कहीं तो इसका एडमिशन हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ये जिंदगी में। मैं भाई और इस टाइम पे ऐसी आदत रखे कि वही जो मेरे दोस्त है ना, जिसका मतलब वो मेरे ख्याल से आईआईटी में पढ़ा है, आईआईटी में पढ़ा है नहीं, आईआईटी में पढ़ा था, और उसका आईआईटी के करने के बाद मतलब वैसे ही मतलब इसमें लग रहा है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में, ठीक है। और लाइफ मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड है। कई सारे लोग जो हैं, कई सारे दोस्त मेरे अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं अभी भी, उनके साथ जो है अपना बैठ के, एक कमरा होता है घर में, उसके अंदर सारी की सारी किताबें भर रखी होती हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो है बुक्स उठा रखी होती हैं, और उसी की तैयारी चल रही होती है दिन रात। ठीक है, कुछ लोगों को बढ़िया लगता है, पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो है 5-6 साल तुम्हारे बीटेक के बाद भी इन्हीं चीज़ों में गंवाना, मेरे को इस चीज़ का कोई सेंस नहीं दिखता। अगर वैसे कंपेयर करो ना यार, मेरे बोर्ड्स में 83% थे, बीटेक में भी मेरा स्कोर बढ़िया नहीं था, मेरा 70% मार्क्स थे बीटेक में, ठीक है। इससे लाइफ थोड़ा खत्म होगी, ठीक है। पर तुम्हारे टीचर्स क्या बोलेंगे कि यार लाइफ खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको जो है यूं है कि उनको एक मोटिवेशन देनी है तुम्हें, पर उनको समझ नहीं आता कि यार मतलब इसका कोई फायदा होता नहीं है, इससे ज़्यादा मतलब स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। तो कि भाई लाइफ खत्म हो जाएगी, बोर्ड्स में बढ़िया मार्क्स आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर काफ़ी बढ़िया लोग जो तुम्हें मिलेंगे वो मतलब तुम्हें ये सारी चीज़ें बताएंगे कि बोर्ड्स वगैरह का इतना असर नहीं पड़ता। और जो एक चीज़ का जो असर पड़ता है ना, देखो लाइफ में कभी ना कभी तो मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ में या तो काफ़ी पहले मेहनत कर लो, ठीक है, इस टाइम पे जब बोर्ड्स वगैरह हो रहे हो, एआईट्रिपल वगैरह का काम हो रहा हो, उस टाइम इसका आईआईटीजे का एग्ज़ाम हो रहा हो, उस टाइम पे मेहनत कर लो, बढ़िया रहता है। उस टाइम पे मेहनत नहीं करी तो ठीक है, लाइफ थोड़ी अपना स्टेबल रहेगी या थोड़ी डाउन चलेगी, पर कभी ना कभी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आगे भी जो बीटेक के टाइम पे मेहनत करनी पड़ेगी, अगर बीटेक में बढ़िया मेहनत करके बढ़िया स्कोर वगैरह आ गए, उसके बाद जो है बढ़िया कहीं पैकेज वगैरह लग गया, बाहर पढ़ने चले गए, पर कहीं ना कहीं तो मतलब एक पॉइंट पे मेहनत लगेगी, या तो काफ़ी पहले या फिर बाद में, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि जितनी, मेरे ख्याल से मेरे को एक कोचिंग में मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला था कि जितनी ज़्यादा लेट तुम मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब मेरे को पता नहीं इतना ट्रू है या नहीं है, क्योंकि अम, ऐसा होता है कि यार कभी कभी मतलब यू जस्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी का तुम्हारे मतलब बोर्ड के एग्जाम से, तुम्हारे बीटेक के स्कोर से, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक स्किल तुम्हें मास्टर करनी है, सिर्फ एक स्किल, वो है कि नए प्रोजेक्ट्स उठाना, ठीक है, और उनके बारे में एक्साइटेड होना, और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करना। जो सेल्फ इनिशिएटिव की स्किल है ना, वो तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता। और कभी कभी ऐसा होता है कि यार लाइफ में तुम अपना निकल रहे हो, बोर्ड्स वगैरह हो गए, 11वीं 12वीं निकल गई, बीटेक निकल गया, और उसके बाद जो है तुम्हें किसी टाइम पे एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाई देगा, कोई ऐसी जॉब दिखाई देगी, या कोई ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई देगी जहाँ पे तुम्हारा पूरा मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। आता है सबके लाइफ में ऐसा एक मोमेंट आता है, तुम्हारी लाइफ में भी आएगा अगर अभी तक नहीं आया तो। और जब वो मोमेंट तुम्हें दिखे ना, तो भाई तब पकड़ के उसको बढ़िया तरीके से काम करना स्टार्ट कर देना।
और ये जो सारा का सारा फियर है इस टाइम पे कि भाई बोर्ड्स की वजह से जो है सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ज़िंदगी ख़राब नहीं होएगी। जब तुम्हारा एक वो मोमेंट आएगा ना जो तुम्हें सही में काम करने में मज़ा आ रहा होगा, उसमें दबा के मेहनत कर लेना, तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी सेट हो जाएगी। ठीक है, डरने वाली कोई बात है नहीं। तो कोई भी अभी जो है बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह दे रहा है, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि यार लोगों का काम है तुम्हें डराना, पर मैं बोल रहा हूँ कि मत डरना, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका इतना कोई बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर बढ़िया से देखो, मेहनत करो अपनी, ठीक है, 100% दो, क्योंकि बाद में ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार बढ़िया तरीके से उस टाइम पे मेहनत नहीं करी। जितना कर सकते हो करो, ठीक है, पर उससे ऊपर सर पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसका कोई सेंस नहीं बनता, उससे तुम्हारा कोई आगे बेनिफिट नहीं होने वाला। तो छोड़ दो उसको, उस सबको भूल जाओ। बस थोड़ा सा यही शेयर करना था। बाकी किसी को कुछ टेंशन वगैरह हो तो अपना भाई कमेंट्स में लिख देना, और किसी को अगर ये वीडियो देखने की ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर कर देना। मैं अगली वीडियो में फिर से बात करता हूँ। बाय।